welcome back to my channel. This side the studious girl welcoming you all once again to another video. And here we are going to discuss all about our syllabus for class 12th 2024-2025. So इसके लिए मैं हर सब्जेक्ट की अलग वीडियो बना रही हूँ for my subject specially which I'm gonna teach over time. तो उन 4 सब्जेक्ट्स के लिए तो मैं बना ही रही हूँ स्पेसिफिकली वीडियोज़. तो बाकी की भी अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करना. आई टेल यू जो भी सब्जेक्ट्स की चाहिए आप बता देना, मैं समझा दूंगी आप लोगों को. वैसे जैसा मैं इनमें समझा रही हूँ वैसा ही ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स में होता है, बट स्टिल इफ़ यू वांट एनी अदर सब्जेक्ट वीडियो तो प्लीज़ डू कमेंट इन द बॉक्स. तो आज हम शुरू करते हैं विद इंग्लिश एंड आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली डे आफ्टर डे. तो ये पहला आपका इंग्लिश का है. दिस इज योर कोड नंबर फॉर इंग्लिश class 12 2024-2025. This is the updated PDF for your syllabus. You can get it from the CBSE website. तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो academic वेबसाइट से. अदरवाइज इफ़ यू वांट आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर श्योर. तो ये आपका कोड है क्लास 12 2024-2025. दिस इज फॉर योर सेक्शन ए. तो आज हम सेक्शन ए को पढ़ते हैं. पहले सेक्शन ए विल बी ऑफ 20 मार्क्स. आई एम सॉरी, रीडिंग स्किल्स का होगा फर्स्ट, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आते हैं. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, पहला जो पैसेज होगा वो अनसीन पैसेज होगा. और दैट विल बी वन अनसीन पैसेज टू असेस कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, एक अनसीन पैसेज होगा कंप्लीट. एक होगा वन अनसीन पैसेज फॉर केस बेस्ड फैक्चुअल. ठीक है, तो आपके 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे फॉर द फर्स्ट वन. फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन you will be having 2 questions for reading comprehension unseen passages. पहला unseen passage normal होगा, दूसरा unseen passage case based होगा. मतलब आपको कोई स्टोरी बनी हुई देंगे, उसमें वो आपने देखा नहीं है, unseen है, बट स्टिल यू विल बी गेटिंग अ केस. मतलब पूरी स्टोरी बनी हुई दी होगी आपको पैसेज के बेस में, और उसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं दोनों तरीके के. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इधर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि सिर्फ 40 to 50 वर्ड्स में आप आंसर करोगे. एमसीक्यू तो इज अ 1 word आंसर, बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आई एम सॉरी, ऑब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू इज सेम. तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1-2 पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्प्रिहेंशन में से. तो यू नीड टू आंसर देम इन 40 to 50 वर्ड्स. ओके, एंड द टोटल फॉर दिस इज यू विल बी गेटिंग अनसीन पैसेज. तो पहला पैसेज यू विल बी गेटिंग फॉर 12 मार्क्स एंड द सेकंड पैसेज यू विल बी गेटिंग फॉर 10 मार्क्स. सो टोटल फॉर सेक्शन 1 रीडिंग स्किल्स विल बी 22 मार्क्स. तो दिस इज अ वेरी हेवी वेटेज सेक्शन, सो यू शुड प्रैक्टिस इनफ फॉर पैसेजेस, सो you will score good. Even if you score 20 marks, that's way far enough, because in comprehension it is very hard to score. Even me myself, I scored in my pre-boards, I'm saying, which is the way hardest than boards. So I scored around 15 to 16. So that's a very big score. What you can score is 20. I expect from you all that you will be scoring 20 out of 22 for sure. उससे अच्छे तो scores फिर those go for excellent. Section B is of 18 marks, which is of your writing skills. तो आपके राइटिंग स्किल्स में क्या क्या आएंगे और क्या फॉर्मेट है वो भी बता देती हूँ. पहला राइटिंग स्किल में पहला टॉपिक है आपका नोटिस, विच इज योर थर्ड क्वेश्चन. तो नोटिस विल बी अप टू 50 मार्क्स, 50 वर्ड्स, आई एम सॉरी. नोटिस विल बी अप टू 50 वर्ड्स एंड you are going to enclose the notice in a box that gains 1 mark. Box is very important for notice. And 1 out of the 2 given questions, आपको 2 दिए जाएंगे, उसमें से आप चूज कर सकते हो एनी वन. और आपका 4 मार्क का नोटिस होता है, तो उसमें 1 मार्क उसका फॉर्मेट का है, कंटेंट के 2 मार्क्स हैं, और स्पेलिंग ग्रामर का 1 मार्क है. बट नोटिस वैसे तो आपकी टीचर्स आपको बताएंगी, बट नोटिस इज गोइंग टू बी एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स विच इज कंपल्जन, एंड बॉक्स विल बी मेड विथ पेंसिल. फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई टू 50 वर्ड्स, ये आपका 4th क्वेश्चन है. इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको चूज करना. और एक फॉर्मल इनविटेशन, वो वैसे क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है, तो कुछ भी हो सकता है. फॉर्मल इनविटेशन, फॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल रिप्लाई, कुछ भी हो सकता है. ये भी 50 वर्ड्स की लिमिट है. ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है. फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्यूरेसी, इसमें कोई एनक्लोजमेंट नहीं होती, ये आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो, लेटर जैसे, इन्विटेशन जैसे आपके टीचर्स बताएंगे. 5th क्वेश्चन आपका होता है लेटर. लेटर बेस्ड, लेटर टू एडिटर होता है, या फिर लेटर होता है पब्लिक ओपिनियन पे.
ठीक है, तो ये दो तरीके की लेटर होता है। ये 120 to 150 वर्ड्स इनकी लिमिट है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। इसमें भी फॉर्मेट 1 मार्क का होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, कंटेंट या फिर एक्यूरेसी, स्पेलिंग, ग्रामर, ये सब इस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। ग्रामेटिकली आपको बहुत सही होना चाहिए, तभी आप राइटिंग फॉर्मेट में आप लोग स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स। यहाँ आपका 6th क्वेश्चन होता है आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग। इनमें भी आपको चॉइस मिलती है, यू गेट ऑप्शन इन बिटवीन दीज टू की ईदर यू हैव टू राइट आर्टिकल, ईदर यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट। तो ये भी 120-150 वर्ड्स का होता है। 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। फॉर्मेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, कंटेंट, एक्यूरेसी, स्पेलिंग एंड ग्रामर। These are your criteria for writing skills. Now we come to section C, which is a 40 marks, literature and supplementary. ये वैसे तो काफ़ी इजी होता है क्योंकि हम लोग इजीली स्टोरीज को रिकॉल कर सकते हैं, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग और इधर पैसेज समवेयर वी गोज रोलर कोस्टर। तो वही चीज़ है कि किसी भी चीज़ को इतना हल्के में मत लेना, जो मैंने थोड़ी सी गलती की थी, अदरवाइज माइट बी आई मस्ट हैव स्कोर्ड मच मोर देन दैट। तो थोड़ी सी मिस्टेक थी मेरी, तो आप इतना लाइट मत लेना लिटरेचर को भी। यू नीड टू टेक एफर्ट्स एंड एफर्ट्स फॉर श्योर। तो ये आपका 40 मार्क्स का सेक्शन है और इसमें वैरायटी होगी। पहला पोएट्री का एक्सट्रैक्ट होगा, जो आपकी बुक की फ्लैमिंगो की पोएट्री होगी। उसके बाद आपका प्रोज का एक्सट्रैक्ट होगा। पोएट्री इज योर पोम एंड प्रोज इज योर चैप्टर। तो प्रोज से एक एक्सट्रैक्ट आएगा और दो में से कोई एक करना होगा, विस्तास से यहाँ पे फ्लैमिंगो, ठीक है, ये भी दो में से कोई एक करना होगा। फिर एक प्रोज का एक्सट्रैक्ट आएगा, प्रोज मीन्स चैप्टर, जो फ्लैमिंगो का होगा। उसके बाद एक शॉर्ट आंसर आएंगे तुम्हारे, अप्रोक्सीमेटली 2 शॉर्ट आंसर्स आएंगे 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, जो अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स बन जाएंगे। तो 6 दिए होंगे आपको, उसमें से आपको कोई भी 5 करना है फॉर शॉर्ट, एंड शॉर्ट आंसर की लिमिट है 40 to 50 वर्ड्स। उसके बाद आप आइए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, जो विस्तार से आएंगे। तो 40 to 50 वर्ड्स की इसकी भी लिमिट है। ये दो मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 4। तो यहाँ पे आपके एक पोएट्री एक्सट्रैक्ट फ्लैमिंगो से हो गया 6 मार्क्स, एक प्रोज एक्सट्रैक्ट विस्तार से हो गया 4 मार्क्स, मेक्स 10। एक प्रोज एक्सट्रैक्ट आपका फ्लैमिंगो से हो गया, मेक 16। एक शॉर्ट आंसर 5 शॉर्ट आंसर टाइप्स हो गए, 2 मार्क्स ईच, मेक्स 10 here, so means 26. And for prose short answer type 40 to 50, you will be getting 2, you will be getting 3 out, you have to do any 2, so you'll be getting 4 marks here. So it goes 30 and another 10 comes here. One long answer question for prose or poetry from Flamingo, which have the limit for 120 to 150 words, and it is a 5 marks. And another long answer type question 120 to 150 words from Vistas, you another 5 marks. So इनमें आपको चॉइस मिलेगी, you will be getting 2, you need to any do 1. Here also you will be getting 2 questions, you need to do any 1. So here comes up your entire summary for 40 marks. So here it is all total for 80 marks. So you all need to work and do write, do practice it. बिल्कुल हल्के में मत लेना। इंग्लिश में सही बता रही हूँ, हम बच्चे जब छोटे होते हैं तो इंग्लिश को बहुत हल्के में लेते हैं, बट जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है ना, सबसे सीरियस सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि लास्टली आते आते इतना लूज हो जाता है ना इंग्लिश की, 12th में आके लगता है कि क्या है, क्यों करना है ये, वो वाली सिस्टम आ जाती है। तो यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश। मुझे पता है 12th में वीक हो जाती है इंग्लिश, एटलीस्ट मेरी तो थी। तो वही चीज़ है कि उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड ये आपका ब्रेकअप था कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करना मुझे, मैं फिर से वीडियो या फिर से शॉर्ट बना के आपको समझाऊंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनीवेयर, इधर ऑन इंस्टाग्राम, इधर ऑन टेलीग्राम, और यू कैन कमेंट डाउन बिलो। तो और मैं लिंक ज़रूर इसकी दे दूँगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू आर गेटिंग इंग्लिश फॉर टुडे। नाउ द नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग फॉर entrepreneurship, which is my favorite subject. Thank you very much. This side the Studios Girl signing off for today and coming very soon with another video. Thank you.